सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ, जो कि योग दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद कहते हैं, के 30वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 30वां सूत्र कहता है, कंठकूपे क्षुति पिपाशा निवृत्ति, अर्थात कंठकूप में संयम करने से क्षुधा की अर्थात भूख की और पिपासा यानी भूख की, प्यास की निवृत्ति हो जाती है। यानी क्षुधा, भूख और पिपासा, प्यास, इनकी निवृत्ति हो जाती है, इनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यह सूत्र बहुत ही बढ़िया सूत्र है उनके लिए जो कि ऐसा करना चाहते हैं, रह सकते हैं भूख और प्यास के बगैर। और इसका उदाहरण मैं स्वयं हूं। सन 2004 में मैं गाजीपुर के जेल में बंद था और मैं ना भोजन करता था, ना पानी पीता था। 21 दिन जेल में रहा और 2 दिन थाने में रहा, 23 दिन। ये भूख और प्यास से आप निवृत्त हो सकते हैं। कंठकूप जो है, ये जो स्थान है आप यहाँ देख रहे हैं, इसको कंठकूप कहा जाता है। ये बाहर का कंठकूप है। अब इसके भीतर से जहाँ हम लोग की यहाँ जीभ जो है यहाँ तक आती है लटकती हुई, यहाँ समाप्त होती है कंठकूप के पास। जीभ जितनी आपकी बाहर दिखती है, इससे करीब डबल भीतर है। अब वह जीभ जिस नस के जरिए जुटी है, वो नस का जो है संबंध वहां तक रहता है। और उसमें संयम करने से, संयम करने मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, उनको वहां लगाने से सांस के साथ आपको अपना ध्यान यहां लगाना है। अंदर से, आपको बाहर में यहाँ दिखला रहा हूं, आपको अंदर से लगाना है। लेकिन पहले बाहर से ही लगाना सीख लें, फिर अंदर से लगाने लगें। और ऐसा जब होगा, और इसके साथ आप खेचरी मुद्रा कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा में क्या किया जाता है, मैंने खेचरी मुद्रा का वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। जीभ को पलट दिया जाता है पीछे की ओर, पलट देंगे तो ये जीभ की जो यहाँ नस है जिसने जुड़ा हुआ है, ये नस ही जाती है भीतर और वहां टच करती है। जब वहां पर कुछ जो हम लोग श्वास प्रश्वास करते हैं, तो जो प्राणवायु वहां जाती है, टच करती है, तो उसकी जो संवेदना होती है, उसके स्पर्श के संयोग से क्या होता है कि हम लोग के भीतर में भूख और प्यास का एहसास होता है। तो शरीर को जब भी भूख और प्यास के संकेत मिलते हैं मस्तिष्क से, तो वहां पर एक्टिविटी होती है, वहां जो है रसायन वहां जाता है और वहां स्पर्श करने से क्या होता है कि हमें भूख सतानी शुरू हो जाती है। तो शरीर में भोजन की मांग उठती है। उसी तरह से प्यास सताती है तो मांग उठती है।
लेकिन जो वहीं पर संयम करेगा, खेचरी मुद्रा लगाए रखेगा, तो भूख और प्यास धीरे 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 क्षीण होने लगते हैं। और व्यक्ति को बोलने की इच्छा कम हो जाती है, अपने में ही मगन रहता है। यह विशुद्धि चक्र का क्षेत्र है, और विशुद्धि चक्र में यहाँ की जो शक्ति होती है, यहाँ की कुंडलिनी शक्ति जागती है, तो इसका एक्शन वाणी पर भी है, सत्य वचन पर है, चरित्र पर है, और भूख और प्यास पर भी है। तो यहां पर यदि आप संयम करते हैं तो भूख प्यास आपकी घटने लगेगी। होगा क्या, डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन साथ में और भी घटना घटेगी। और क्या घटना घटेगी, यहाँ की जो सक्रियता है वह अलग ढंग से विलक्षण हो जाएगी, और जो हम श्वास भरते हैं वह श्वास, उसमें जो भी तत्व होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत हाई हो जाएगा। और उसके साथ यदि कोई जीवाणु आ रहे हैं, भीतर में घुस रहे हैं, तो वहां पर इतना जबरदस्त यहाँ पर अग्नि का संचार होगा कि उसको ब्रेक करके, वहाँ रासायनिक संचार उसको तोड़ करके उस हवा को, उससे ऊर्जा को ग्रहण कर लिया जाएगा, और उसके माध्यम से व्यक्ति चलने लगता है, जीने लगता है। और वातावरण, वायु में नमी होगी तो उस नमी को भी ग्रहण करने लगेगा। नमी तो हम लोग का जो चमड़ा है ये ज़्यादा ग्रहण, हम लोग जितना पानी पीते हैं उससे ज़्यादा पानी यह ग्रहण कर सकता है चमड़ा। यानी इसमें रोमकूप होते हैं, आप लोग जानते ही हैं, और रोमकूप से भीतर भी पानी घुस सकता है, तृप्ति होगी, और भीतर अगर अतिरिक्त हो पानी तो बाहर निकल सकता है। बाहर निकलता है, उसको हम लोग पसीना कहते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकाल देता है, और भीतर भी घुस जाएगा। जब आप नहाते हैं उस वक्त भी भीतर घुसता है। तो हम लोग का शरीर पानी को एब्जॉर्ब भी करता है इसके जरिए। कमी होने पर हम लोग की सांस भी जो जा रही है उसमें अगर नमी होगी तो एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, यदि ड्राइनेस होगा, सूखा होगा, तब हमारे भीतर की नमी को लेके वो चला जा सकता है, उल्टी प्रक्रिया हो सकती है। बहुत गर्म प्रदेश में जैसे यदि यह किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि नमी जो है सोख ली जाए, वातावरण नमी हमारे शरीर की सोख ले। लेकिन जब साधना हम कठिन करेंगे और हम श्वास प्रश्वास बहुत धीमा धीमा लेंगे, तो वैसी स्थिति में फिर हमारे शरीर की नमी बची रहेगी, और हम बहुत लंबे समय तक बिना पानी के, बिना भोजन के जी सकेंगे। इसका विकल्प यह नहीं है, भोजन और पानी का विकल्प मैं नहीं बता रहा हूं इसे, बल्कि जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आ सकती हैं साधकों को कि बहुत लंबे समय तक कहीं भिक्षा न मिले, दुर्भिक्ष हो, कहीं किसी प्रकार का भोजन न मिले, न पानी मिले, ऐसी स्थिति में फंस गया हो, तो हमें यह कंठकूप में यदि हम साधना करते हैं, यदि वहाँ पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे लिए यह बहुत लाभदायक होगा। हम इसमें आराम से अपने शरीर का निर्वहन कर सकेंगे, हम अपने शरीर को बचा ले जाएंगे। तो यह एक आपात स्थिति के लिए यह प्रयोग किया जा सकता है। तो यह भी एक विभूति है योग की। और
आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसे क्रमशः ही करेंगे। ऐसा नहीं कि हठात बस आज से ही शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया जाता है। क्रमशः धीरे धीरे भोजन छोड़ा जाता है, धीरे धीरे पानी घटाया जाता है। और गर्मी के दिन में आप भोजन आसानी से घटा सकते हैं, लेकिन पानी नहीं घटा सकते। तो ऐसा मौसम चुने जो अनुकूल मौसम हो, जैसे मार्च का मौसम है, न ज़्यादा ठंड है न गर्मी है। जैसे नवंबर का महीना है, न ठंड है न गर्मी है, न बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो निकलने लगे पानी पसीने से। तो ऐसे मौसम को चुना जाता है, ऐसे मौसम में ही प्रयोग किया जाता है। किसी भी मौसम में शुरू नहीं हो जाया जाता है। साधक को इसलिए बहुत संभल करके किसी अच्छे सिद्ध व्यक्ति के यहाँ जा करके सीखना चाहिए और करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। यदि आपकी कोई इच्छा होगी इसमें कुछ और जानने की, या कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका उत्तर दूंगा आपको। ओम।